दिस इज द टेबल ऑफ एसटीडी डिजीज। इसमें क्या है, इधर क्या है, एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एसटीडी को फैलाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब क्या है, देखो बैक्टीरिया के अंदर दो हैं। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट द बैक्टीरियल डिजीज जो एसटीडी काजेस करती हैं, ठीक है, तो जैसे कि साइफिल्स, ग्नोरिया, ठीक है, अगर वायरस से होंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे एड्स। तो ऐसे आपको क्या करना है, नेम इनके याद रखने। तो बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज है, साइफिल्स एंड ग्नोरिया। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, साइफिल्स की। डिजीज का नाम क्या है, साइफिल्स। एजेंट्स, कौन इसे फैलाता है, तो ट्रेपोनीमा पैलिडम। क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या है इसके, ये एक तो इन्फेक्शंस होता है इससे, ठीक है, हेयर लॉस वगैरह। अगर फर्स्ट स्टेज पे तो हमें इसके इन्फेक्शन दिखेंगे, दूसरे स्टेज पे हेयर वगैरह लॉस होने लग जाते हैं, और थर्ड स्टेज पे ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है, वीडीआरएल, वीडीआरएल क्या है, इसको डायग्नोसिस मतलब इसका पता कैसे लगाएं, तो वीडीआरएल एक टेस्ट होता है। ठीक है, वी से मतलब विनरल डायग्नोसिस रिसर्च, इसका जो टेस्ट होता है उसके हम थ्रू इसको पता लगाते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन। ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, फैलता कैसे है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, और मदर से चाइल्ड में भी फैल जाता है अगर मदर को है तो। दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो 10 से 90 दिन के बीच में इसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं हमें। और उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या कि एंटीबायोटिक्स, तो कौन कौन सी, पेंसिलम और टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स हैं जिनको लेके इसको क्योर किया जा सकता है। क्लियर। दूसरी डिजीज है ग्नोरिया। अब ग्नोरिया होती किससे है, नाइजीरिया ग्नोरिया से। ठीक है, नाइजीरिया ग्नोरिया। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पस डिस्चार्ज होने लगता है, पेन होता है, बर्निंग होने लगती है, सेंसेशन, जब हम यूरिन करते हैं तो उसमें जलन महसूस होती है। ठीक है, और बता रही है मदर से और चाइल्ड में हो जाती है। उसके बाद है इसको डायग्नोसिस कैसे करें, ग्राम स्टेनिंग करके या फिर कल्चर करके। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कॉमन टॉयलेट्स, सभी एक कॉमन टॉयलेट्स अगर यूज करें तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद है कि कॉमन टॉयलेट वगैरह से, और क्लोथ्स वगैरह एक्सचेंज, अंडरगारमेंट्स अगर हम किसी दूसरे के यूज करें तो। उसके बाद है इंक्यूबेशन टाइम्स, इसका है 2 से 5 दिन के अंदर पता लगा जाता है। और एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन और एम्पीसिलिन। तो ये तो हमने बात की थी किसकी, बैक्टीरिया की। क्लियर, कि बैक्टीरिया में साइफिल्स आती है, ग्नोरिया आती है, कैसे, ये कौन एजेंट्स हैं इनके, कैसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इनके, क्या डायग्नोसिस हैं, ठीक है, फैलती कैसे है ये, इंक्यूबेशन टाइम कितना है, और कैसे इनका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अब हम वायरस की बात करते हैं। वायरस में क्या है, एड्स। ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ आप देखिए, स्टार का मतलब ये है कि कुछ ऐसी डिजीज हैं एसटीडी जो क्योर नहीं की जा सकती, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी। तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किसके द्वारा होती है, एजेंट्स क्या है इसका, वायरस है, वायरस डिजीज है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, उसके बाद है क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जैसे आपको फीवर हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इसमें क्या होती हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये हेल्पर टी से लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेगा तो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनो मीन्स हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, और नहीं बना पाएगी तो ये HIV से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, एलाइजा या PCR से हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, ब्लड से या सीमन, सीमन आप समझ रहे हो, जो फ्लूइड्स होता है फ्रॉम द मेल पार्टनर से जो डिस्चार्ज होता है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह से भी हो जाता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स करें उससे। और उसके बाद है इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 6 to 10 ईयर्स के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देने, धीरे स्टार्टिंग स्टेज में तो पता ही नहीं लगता कि इस बंदे को एड्स है। ठीक है, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, और तब तक इग्नोरेंस होती रहती है कि वैसे किसी और वजह से हो रहा होगा। दीज ऑल आर, और इसकी जो प्रिकॉशंस है वो आपको पता है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, मतलब इस चीज को थोड़ा डिले किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल क्योर नहीं किया जा सकता। और इसके लिए कुछ ये जो है ड्रग्स हैं, जैसे कि डोडासाइन, जीडोवेशिन, ये ड्रग्स से प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। क्लियर। हेपेटाइटिस बी, ये क्या है, एक डिजीज है, किससे होगी,
हेपेटाइटिस बी वायरस से। अच्छा, इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, फटीग होगी, थकावट होगी, जॉन्डिस, येलो फीवर हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ठीक है, और लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलाइजा से इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या फिर स्लाइवा या टीयर से भी इससे ट्रांसफर होती है। टाइमिंग इसका है 3 से 80 डेज के अंदर, और इसकी जो वैक्सीन है वो है इंटरफेरोन्स, रेस्ट इंटरफेरोन्स। क्लियर। अब हम इसी तरह एक प्रोटोजोआ डिजीज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ डिजीज क्या है, ट्राइकोमोनेसिस, ठीक है। ट्राइकोमोनेसिस होती किससे है, ट्राइकोवेजिनिलस से होती है। क्या इसके सिम्टम्स हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, जो फीमेल की वेजाइना से येलोइंग डिस्चार्ज होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है उसके यूरिन्स में, यूरिनेशंस के टाइम। ओके, किसके द्वारा, कल्चर और माइक्रोस्कोपिक के द्वारा इसको डायग्नोसिस किया। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। 1 मंथ के अंदर इसको डिटेक्ट कर, इनके अफेक्ट को डिटेक्ट कर लिया जाता है, और इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, मैक्रोनोडायजोल। क्लियर। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, देखो हमने एजेंट्स पढ़े कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो आप इन एजेंट्स याद रख लो, इनकी 4-4, 5-5 डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिट। अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो हम इजिली, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले डेफिनेशंस क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, कैसे फैलता है, क्या किसको क्योर किया जाता है, कौन कौन से एजेंट्स, उन सबको आप अगर करोगे, फिर ये टेबल बनाओगे तो आप इजिली यू कैन अचीव 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बैक्टीरिया के 2 डिजीज कर लिए, उनका पूरा ट्रांसमिशन एजेंट्स, उनका पीरियड सारा, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह साइफिल्स, हमने उसकी बात करी साइफिल्स की। ग्नोरिया की वायरस में हमने एड्स की बात करी, हेपेटाइटिस वायरस, और प्रोटोजोआ में हमने किसकी बात करी, ट्राइकोमोनस की। तो ये जैसे 5 डिजीज होगी। तो उसके लिए उसके बाद है, देखो अगर इन एसटीडी का इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर एसटीडी को सही टाइम पर क्योर नहीं किया गया तो वो क्या है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी। इक्टोपिक क्या है कि अगर एसटीडी हो जाता है तो जो भी फीमेल है उसमें क्या है कि इम्प्लांटेशन नहीं होती। इम्प्लांटेशन आपको पता है कि एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज होती है, जब एम्ब्रियो किससे, जो 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो जब यूट्रस से अटैच होते हैं तो उस टाइम अटैच नहीं होता तो क्या होगा, अबॉर्शन ही होगा। फिर सर्विकल कैंसर, यहाँ क्या आती है, सर्विकल कैंसर हो सकता है। और ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। तो ये सारे एसटीडी के अफेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या है कि हमें पर्सनल हाइजीन वगैरह भी इसकी रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब अबॉर्शंस जो पोर्शन है, अब ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ये डिजीज जल्दी से डिटेक्टेबल्स नहीं होती, इनको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता स्टार्टिंग स्टेज में। तो एक पॉइंट आता है इनफर्टिलिटी, मतलब जो आपको बताया था, इनफर्टिलिटी मीन्स कि ये जो पार्टनर है मेल और फीमेल वो कंसीव नहीं कर पाते चाइल्ड्स को, उसको बोलते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन या चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकते। तो इनफर्टिलिटी को कैसे क्योर करें, ठीक है, इनफर्टिलिटी को कैसे क्योर करें, तो उसी के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी के बारे में ये देखिए, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशंस क्या बनेगी, जो बेबी को कंसीव नहीं कर सकते, मींस जो रिप्रोडक्शंस करके थ्रू बेबी का इंडिविजुअल का क्या नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स को जन्म नहीं दे सकते या बर्थ नहीं कर सकते चाइल्ड का, इनफर्टिलिटी उनको बोलते हैं, ठीक है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के जो फिजिकल मेल का जैसे कि पेनिस वगैरह हो, उनके फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल हो सकता है, वो स्ट्रेस है, कुछ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जो उनके हार्मोन्स है वो काम नहीं, हार्मोन्स का उनका सही बैलेंसिंग नहीं हो रही हो। और उसके बाद है मेडिकल्स का मतलब यहाँ है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ा है, तो जो फ्लैपियन ट्यूब्स होती है, कई बार क्या होता है वहां स्टोन्स वगैरह, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उनको वहां पथरी वगैरह हो जाए, क्लियर, या फिर कुछ ऐसे रसोली वगैरह हो जाती है, तो उससे क्या है कि वो जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाएगी तो उनकी दोनों की
उन दोनों की क्या नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी स्पर्म की और एग की, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, कैसे वो किसी बेबी को जन्म देंगे। उसके बाद है मोटाइल एग स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। मोटाइल का मतलब यहाँ है कि स्पर्म की मोटिलिटी वो मूवमेंट करता है, हो सकता है वो उसकी कम हो, तो ये सारे हैं। क्लियर। साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और साइकोलॉजी प्रॉब्लम जैसे क्या कि कई बार हमारे सोसाइटी में क्या किया जाता है कि ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को, कि जैसे कि बोलते हैं ना कि बांझ है, तो उसमें फीमेल को क्या ब्लेम किया जाता है। लेकिन अब अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि जो फीमेल है वो क्या है, बांझ है। तो इसका मतलब वो ये नहीं देखते कि हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है उसमें भी प्रॉब्लम हो, उसको भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसके स्पर्म मोटाइल ना हो। तो ये सारा लेकिन हमारे जो साइकोलॉजी वो है कि ये बना रखा है कि फीमेल की वजह से ही, ठीक है। अब इसको क्योर कैसे करते हैं, अगर इनफर्टिलिटी है किसी को तो उसको क्योर कैसे करें, तो उसके लिए उसको बोलते हैं आर्ट की फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, की ऐसे टेक्नोलॉजी जिनसे इनफर्टिलिटी जो भी हैं, इनफर्टिलिटी में जो भी आते हैं उनको कुछ टेक्निक्स के द्वारा उनको भी बेबी प्रोवाइड कराना। क्लियर। मीन्स उनको भी एक खुशखबरी देना, अगर हम बात बोलें तो। दूसरा है फर्स्ट नंबर पे देखो कौन अभी ART कौन कौन सी हो सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, कई बार आप जाते हो हॉस्पिटल के आगे लिखा भी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF। क्लियर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्निक्स थी वो क्या थी, सबसे पहले जो पैदा हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से वो था लुइस ब्राउन, जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और कब हुआ था, 1978 जुलाई में। क्लियर। उसके बाद कनुप्रिया 1978 सेम ईयर में हुई थी, अक्टूबर में, बिहार में, अगर हम इंडिया की बात करें। क्लियर। तो ये बताया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी में, आपको पता है क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ रहेगा, ट्यूब्स जो होती हैं कि बेबी को कहाँ तैयार करना, लैब्स में तैयार करना। अब हम आगे प्रोसेस देखेंगे कैसे कैसे वो तैयार किए जा सकते हैं लैब्स में, जिनको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करना। वैसे तो फिर वापस से जो मदर होती है उसके यूट्रस में डाल देना। देखो अब ये क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जैसे कि जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जाइगोट मतलब कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स जो वो एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी मदर्स होती हैं उसकी फ्लैपियन ट्यूब्स में डाल दिया जाता है। बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, लेकिन बाद में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। ओके। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स, इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन जो लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है। जो पेट्री डिश वगैरह होती है उसमें स्पर्म्स और एग्स दोनों होते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद वो जो एग जो जाइगोट तैयार होता है उसको मदर में डाल दिया जाता है। क्लियर। जैसे कि मूवीज भी आई थी गुड न्यूज अभी 2020 में, इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि वो दोनों, जैसे कि जो अक्षय होता है और अक्षय कुमार होता है और जो दिलजीत, तो और उनकी जो दोनों की वाइफ होती है तो वो क्या करते हैं आपस में उनका भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस करवाते हैं, और उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर। तो उसमें उन दोनों के जो स्पर्म है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस ही कराया था। अगर आप थोड़ी सी ये, अगर ऐसा नहीं है कि मूवीज हमें हमेशा क्या, एक किसी भी मूवी से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, एक समाज को वो बनाई इसलिए जाती है, एक समाज को क्या देते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स, उससे कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो गुड न्यूज मूवीज में ऐसे ही लोगों को शायद जागरूक करने के लिए बनाई गई कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बेबी नहीं होता, उनको वो इस टेक्निक से कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद IUT कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, IUT मतलब इंट्रा यूट्राइन्स में अगर ट्रांसफर किया जाए तो कि बेबी को जो 8 ब्लास्टोमेट्स तैयार हो जाते हैं, मोर देन अगर 8 से ज्यादा तैयार हो जाते हैं तो डायरेक्ट, अगर इससे कम रहते तो उसको हम कहाँ करते हैं, फ्लैपियन ट्यूब्स में। तो इसलिए ये जाइगोट तैयार होता है फ्लैपियन ट्यूब्स में, क्या था IUT, यहाँ उसको कहाँ करते हैं, उसके यूट्रस में। ठीक है।
यूट्रस में आपको पता है वहां जाके इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद सेकंड आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसको एआई भी बोलते हैं। इसको लैब में तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि स्पर्म का वजाइना में डिस्चार्ज करना, लेकिन अब आर्टिफिशियल तरीके से है। आर्टिफिशियल तरीके से क्यों है? कई बार क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है उसका जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, ज्यादा मोटाइल्स नहीं होता, ठीक है, वो मूवमेंट करके वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो क्या करते हैं, उसको लैब में प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लैब में उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के एग में, उसके बाद फीमेल में डाल दिया जाता है। जिफ्ट एक था, ये जिफ्ट एक है, ये गिफ्ट, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? गैमिट इंट्राफ्लैपियन ट्रांसफर। गैमिट क्या हुआ, उसमें तो जायगोट था, अब यहां गैमिट्स क्या है, ओवरी, गैमिट्स क्या है, सॉरी, एग। तो गैमिट्स का ट्रांसफर करके, अगर कोई फीमेल गैमिट्स नहीं बना सकती, ठीक है, उसकी ओवरी वर्क फंक्शनल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गैमिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। गैमिट्स ट्रांसफर कर देंगे तो जो इंसेमिनेशन होगी तो स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्म लेते हैं, उसको डायरेक्ट ओवम से उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद मदर की यूट्रस में उसको डाल देते हैं, जब एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस का मतलब होता है डायरेक्ट हम क्या करें, इंसेमिनेशन, उसका इंसेमिनेशंस यूट्राइन में कर दिया जाए। क्लियर? कि अगर उसका नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है तो उसका सीमन लेके उसको यूट्राइन में डाल देना। उसके बाद है, ये सारी प्रोसेस तो होगी एआरटी की। अब है कि कुछ जो अगर हम देखें हमारे समाज में कि अडोप्ट करने का भी एक मेथड है, जो बच्चे कंसीव नहीं कर रहे वो अडोप्ट करने का भी एक अच्छा मेथड है। अडोप्ट मीन्स कि हम जो भी अनाथ बच्चे वगैरह होते हैं उनको किसी एक बच्चे को अडोप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसके लिए पूरे फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाते हैं, चाइल्ड की पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप होता है कि ऐसा तो नहीं आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो बाद में इसके साथ मिसबिहेव टाइप, मीन्स एक टाइप का बिजनेस वगैरह होता है, जैसे कि आपको पता है कि उसकी किडनी वगैरह को सेल करने के लिए, तो उसके लिए पूरा एक फॉर्म फिल वगैरह किया जाता है। क्लियर? यहां तक कि हमारी थी फर्स्ट यूनिट। और स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो भी आपको प्रॉब्लम है, जहां जो आपको समझ आया है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ्स यू कैन शेयर। यहां तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसका रिवाइज करना है, यू कैन वॉच वीडियो फ्रॉम लास्ट फर्स्ट चैप्टर और यू कैन हेल्प विद योर बुक। प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की, एक यूनिट आप ये समझो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्लियर? हैव अ गुड डे।